हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मुख्यतः टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी, बीएससी प्रीवियस स्टूडेंट तथा नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। यह वीडियो टेरोफाइटा पादप समूह का प्रथम वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम वांटिगम तथा डोलियट द्वारा दिया गया स्टीलर सिस्टम तथा इसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वीडियो के भाग 1 में हम प्रोटोस्टील के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन। तो स्टीलर सिस्टम में पहले हम स्टील की डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो द सेंट्रल कोर एक्सिस ऑफ प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल आर कॉल्ड स्टील। तो इसको समझ लेते हैं पहले कि कोई भी एक, देखिए जो स्टील हम पढ़ रहे हैं, स्टील मतलब प्रिमिटिव वेस्कुलर बंडल के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जहाँ पे स्टार्ट होता है वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट और बनना, ओरिजिन शुरू होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि टेरोफाइट जो प्लांट होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस होता है। इस चीज़ ध्यान में रखना है, इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बिना फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसमें फ्लावर नहीं लगते हैं, लेकिन वेस्कुलर बंडल यहाँ पे बनते हैं, वो भी प्रिमिटिव टाइप के। और प्रिमिटिव टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम स्टील कहते हैं। और इस प्लांट को हम जो है क्रीपिंग प्लांट या स्नेक कहते हैं। प्लांट किंगडम, आप स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं इस ग्रुप को, टेरोफाइट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको ये समझना है कि जो प्रिमिटिव टाइप स्टील होता है इसमें होता क्या है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जो कभी कभी जाइलम जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं और सराउंड करता है उसको फ्लोएम। एक सिंपल टाइप का यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम स्टील कहते हैं। और स्टील की यही डिफिनीशन है कि आप जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम के ऊपर जो है पेरिसाइकिल आएगा, पेरिसाइकिल के ऊपर एंडोडर्मिस आएगा, एंडोडर्मिस के ऊपर कार्टेक्स, फिर एपिडर्मिस आता है, जिसको हम वेस्कुलर बंडल किसी भी वेस्कुलर बंडल को अध्ययन करते समय या किसी प्लांट की एनाटॉमी को पढ़ते समय हमने पढ़ा होगा इसको लोअर क्लास में। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिमिटिव टाइप स्टील को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसमें कि जो टर्म स्टील है यह ग्रीक वर्ड का है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पिलर। पिलर मतलब क्या होता है? खंबा। तो इस टाइप से किसी खंबे का सेक्शन काटेंगे तो इसमें एक्सिस दिखाई पड़ेगा, ऐसे इसमें भी होता है। द टर्म स्टील जो होता है इसको सबसे पहले देने वाले जो हैं वांटिगम तथा डोलियट हैं। 1886 में इन्होंने दिया था। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीएससी में पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है, और आगे एग्जाम में भी नीट एस्पायरेंट्स जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ स्टील। जो स्टील होता है वो मुख्यतः दो तरह का होता है, जिसको बताने वाले क्या हैं? जेफरे जो हैं, जेफरे ने जो है, यहाँ पे सिंगल शब्द जेफरे ही है, जो जेफरे हैं उन्होंने इसको दो मुख्य भागों में बांटा है। पहला इसका जो मुख्य भाग है वो है प्रोटोस्टील। पहला प्रकार प्रोटोस्टील है, दूसरा है साइप्नोस्टील। देखो, प्रोटो मत से शब्द से समझ में आ रहा होगा, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही अर्लियर टाइप का। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप स्टील जिसमें सेंट्रल सॉलिड कोर होता है, मतलब इसमें पिथ नहीं होती हैं। ये ध्यान में रखना है, पीजीटी में पूछा भी जा चुका है कि कौन सा ऐसा स्टील है जिसमें पिथ नहीं होती है। तो पिथ किसमें नहीं होती? प्रोटो स्टील में पिथ नहीं होती हैं। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील है। ये भी पूछा गया है कि कौन सा स्टील प्रिमिटिव टाइप का होता है, तो वो है आपका प्रोटो स्टील। तो और आगे चलते हैं। इसमें दूसरा होता है साइप्नो स्टील। साइप्नो स्टील जो होता है एडवांस टाइप का स्टील है, जिसमें कि पिथ होती है, हालो पिथ होती है इसमें। इसके बारे में डिटेल में अध्ययन बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे इस वीडियो में प्रोटो स्टील के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो जो प्रोटो स्टील होता है ये स्टील विदाउट पिथ, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में आया है, स्टील विदाउट पिथ। और ये भी टर्म आया है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील किसे कहते हैं? तो प्रोटो स्टील में 4 जो आपकी स्टील है, 5 स्टील हैं, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, उसमें से एक टाइप आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये टीजीटी पीजीटी में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो हम इसके प्रिमिटिव टाइप स्टील या प्रोटो स्टील के बारे में एक बार सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे कि इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल टेरिडोफाइट्स इन जुवेनाइल स्टेज। ठीक है, सभी टेरिडोफाइट में स्टार्टिंग में सब में पाया जाता है प्रिमिटिव स्टील, लेकिन बाद में क्या होता है उसमें पिथ बन जाता है, तो कुछ में जो है ये डिसअपीयर हो जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन
कुछ पौधों में एडल्ट में मतलब कि मेच्योर होने पर प्लांट तब पर भी उसमें जो है प्रोटोस्टील पाया जाता है, उनके नाम यहाँ पे हम दे रहे हैं। जी देखिए, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम फॉलोड बाय पेरिसाइकिल। वही बात आई कि जाइलम को सराउंड करता है फ्लोएम, फ्लोएम को सराउंड करता है पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल को सराउंड क्या करेगा, पेरिसाइकिल सराउंड करेगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को एपिडर्मिस सराउंड करेगा। तो कहने का मतलब कि ये पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसमें मुझे मेन जो चीज़ है सेंटर कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, फ्लोएम सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में अगर चलते हैं तो किसमें एडल्ट में, ये देखो बहुत मैन्युअली कॉन्सेप्ट है, दिमाग में इसको बैठाना है कि वैसे तो सभी प्लांटों में है, प्रिमिटिव स्टेज में या अर्लियल जुवेनाइल स्टेज में, लेकिन जो मेच्योर स्टेज आती है, एडल्ट प्लांट आते हैं, उस प्लांट में किसमें जो है प्रोटोस्टिल पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रहे हैं। किसमें, लाइकोपोडियम जिसको हम कहते हैं क्लब मास, ये भी ध्यान में रखना, इस कॉमन नेम भी। सिलेजिनेला को कहते हैं स्मॉल क्लब मास या इसको लिटिल क्लब मास भी कहते हैं, पीजीटी में पूछा जा चुका है। उसके बाद सिलोटम, इसका एक एग्जाम्पल और है। तो इन सब चीज़ों में प्रिमिटिव टाइप स्टील या प्रोटोस्टील पाया जाता है। और जो है ब्रीबनर 1902 में 1902 में इसको डिवाइड किया है निम्न प्रकार में इसको बांटा गया है। किसको, प्रोटोस्टील को। प्रोटोस्टील में सबसे पहला है हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, स्टीलेट स्टील, स्टीलेट एक्टिनोस्टील, ठीक है, प्लेक्टोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। इन सभी पांचों प्रकार के स्टील के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पहला जो हैप्लोस्टील है। पहले हम यहाँ पे हैप्लोस्टील के बारे में देखते हैं। जो हैप्लोस्टील होता है इसमें जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। एक ही शब्द दिमाग में रखना है कि जो जाइलम होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको जाइलम दिखाई दे रहा है। जो जाइलम है उसको कौन सराउंड कर रहा है, फ्लोएम सराउंड कर रहा है। ठीक है, और फ्लोएम को कौन सराउंड कर रहा है, पेरिसाइकिल कर रही है, जो डॉट से बनाया गया है। इतना चीज तो ध्यान में बैठ गया होगा। तो हम बता देते हैं कि जो एग्जाम में पूछता है वो पूछता है एग्जाम्पल, टीजीटी हो या पीजीटी हो, नीट हो, किसी में भी पूछता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या पूछेगा कि किस में पाया जाता है। तो ये जान लीजिए कि ये जो हैप्लोस्टील है ये पाया जाता है राइनिया। राइनिया क्या है, ये फॉसिल है, लिविंग फॉर्म में अब नहीं पाया जाता है, पहले पाया जाता था। और हार्नियोफाइटॉन भी फॉसिल है। तो दो प्लांट ऐसे हैं जो कि फॉसिल वाले स्टेज में भी पाया जाता है। और सिलेजिनेला क्रॉसियाना ये लिविंग है। सारे जो प्लांट नीचे दिए गए सिलेजिनेला की जो जातियां हैं ये पूछी गई हैं कि किस जाति में पाया जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो सिलेजिनेला क्रॉसियाना, सिलेजिनेला ग्राइसोकुलस और मार्टेंसी और राइजॉइड्स और सिलेजिनाइट्स में सिलेजिनेला सिलेजिनाइट्स, जो कि प्रकार का क्रीपिंग पार्ट ऑफ द स्टेम में, मतलब हमेशा हर जगह नहीं होता है, इसके क्रीपिंग पार्ट ऑफ स्टेम में पाया जाता है। तो ये हाइप्लोस्टील का आपका स्ट्रक्चर है, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। आपने देखा, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, आप समझ सकते हैं इसको। आगे चलते हैं एक्टिनोस्टील के बारे में। जो एक्टिनोस्टील होता है इसमें स्टार शेप बन जाते हैं। क्या, फ्लोएम जब इसमें स्टार शेप हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बेड्स बन जाते हैं। किसमें, फ्लोएम में। तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है। इसमें लाइकोपोडियम सिरेटम इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि टीजीटी में पूछा जा चुका है। और लाइकोपोडियम सिरेटम के अलावा अगर भविष्य में पूछा जाएगा तो सिलेजिनेला सिलेजिनॉइड्स में भी पाया जाता है और सिलोटम में भी पाया जाता है। नंबर तीसरा चलते हैं। तीसरा जो प्रकार है उसका है स्टीलेट एक्टिनोस्टील, फ्लोएम इबैजिनेट डिपर। इसमें समझना यह है कि वही चीज़ इसमें मॉडिफाई हो गया है कि ये जो है जो जाइलम है वो स्टार जैसे है। अगर इसमें जो फ्लोएम है और डीप हो जाए तो जाइलम जो होगा वो हल्के हल्के प्लेटों की तरफ बटना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार के स्टील को कहते हैं स्टीलेट एक्टिनोस्टील, फ्लोएम इबैजिनेट डीपर। मतलब यहाँ फ्लोएम जो है डीपर इबैजिनेट किया तो क्या होगा, ये प्लेट जैसा बटना शुरू हो गया और है स्टार जैसा ही लेकिन थोड़ा सा डीप है। तो लाइकोपोडियम एनोटिनम में इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं प्लेक्टोस्टील, जो चौथा प्रकार का स्टील है। प्लेक्टोस्टील मतलब जाइलम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट। आप देख सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो प्लेट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये धीरे करके टूट भी रहा है, प्लेट टूट भी रही है, जो आगे चल करके मिक्स्ड प्रोटोस्टील बनाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है अभी प्लेट के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो जाइलम जो है वो जाइलम जो है प्लेट के फॉर्म में, फ्लोएम में
धसे हुए हैं, बेड्स धसे हुए हैं, तो पैरेलल प्लेट के फॉर्म में अगर पाए जाएंगे तो वो प्रोटोस्टेल कहलाएगा। लाइकोपोडियम क्लेबेटम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बैल्यूवाइल भी इसका, लाइकोपोडियम बैल्यूवाइल भी इसका एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं इसको ध्यान में रखना है। नंबर 5वां टाइप का जो स्टील है उसको कहते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जो मिक्स्ड प्रोटोस्टील होता है डिसेक्टेड इन द सेवरल पीस, कई पीसों में ये टूटा है, बटा हुआ है। एम्बेडेड इन द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द फ्लोएम। आप देख सकते हैं कि जो जाइलम होता है टूटते टूटते पहले बेड्स हुआ, फिर और प्लेट बनी, प्लेट भी टूट गई तो छोटे छोटे जाइलम जो होते हैं यहाँ पे फ्लोएम में क्या हुआ है, धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं और सेवरल पीस में बटे हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल किस मिक्स प्रोटोस्टेल का कहलाएगा। और लाइकोपोडियम सेरेनम और ग्लिचोनिया डिक्टोमा जो है इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमने प्रोटोस्टील के बारे में अध्ययन किया, जो कि जिसमें पिथ नहीं था, आगे के वीडियो में हम पिथ वाले स्टील के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम साइफोन स्टील कहते हैं। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो के टॉपिक में करेंगे। आइए हम प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ाया अभी कि जो टॉपिक मैंने बताया उसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आपके पीजीटी या टीजीटी में आए हुए हैं आप देख सकते हैं। इसमें लाइकोपोडियम एक्टिनोन स्टील प्रेजेंट इन द स्पीसीज, लाइकोपोडियम की किस स्पीसीज में एक्टिनो स्टील पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लाइकोपोडियम सिरेटम में एक्टिनो स्टील पाया जाता है जिसको हमने अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील। तो इसमें साइफोन स्टील में नहीं है, हैप्लो स्टील इसमें सही है। ये भी क्वेश्चन हमने बताया अभी, जो कि अभी तुरंत आया है। आइए देखते हैं इसमें बोटेनिकल स्नेक किसे कहते हैं। अभी हमने बताया बोटेनिकल स्नेक किसको कहते हैं, टेडोफाइट को कहते हैं, ठीक है, जो कि टीजीटी 2004 में आप देख सकते हैं शिल्पी पेज 52 पर इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड क्लब मास। हमने बताया था क्लब मास क्या होता है, लाइकोपोडियम आपका क्लब मास कहलाता है। ये भी टीजीटी 2009 शिल्पी पेज 73 पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, स्टील विदाउट पिथ, बिना पिथ के स्टील को क्या कहते हैं, तो प्रोटो स्टील कहते हैं। टीजीटी 2010 में पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, व्हिच सिस्टम इज प्रोटोस्टील फाउंड, किस सिस्टम में प्रोटोस्टील पाया जाता है। तो प्रोटोस्टील किस में पाया जाएगा आप बताइए। इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो लाइकोपोडियम इसमें सही है और बाकी कोई एग्जाम्पल हमने प्रोटोस्टील में दिया नहीं है। इसको भी आप सन 2010 में भी पूछा गया है और सन 2013 में भी पूछा गया है, और आप पेज नंबर 92 पे 2010 वाले में देख सकते हैं, ठीक है। टेडोफाइट नोन एज द बैचलर क्रिप्टोगेमस, पहले ही बता दिया हमने कि टेडोफाइट को बैचलर क्रिप्टोगेमस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बैचलर बंडल तो होता है लेकिन फ्लावर नहीं होता है। ये भी टीजीटी 2010 में पेज नंबर 92 पे आप देख सकते हैं। लिटिल क्लब मास इज कॉमनली नोन एज, लिटिल क्लब मास वही स्मॉल क्लब मास सिलेजिनेला, सन 2010 में भी पूछा गया है। अभी 10 तक का पेपर हमने सॉल्व कराया है, अभी मेरे पास 13 का पेपर नहीं है, अवेलेबल होने पर उसको भी सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।